तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा और इस टॉपिक को आज यहाँ पर क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के व्यू से भी अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में तो वहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, फैक्टराइजेशन मेथड सब चीज यूज होती है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल सब डिस्कस होता है और इनकी जरूरत आगे की स्टडीज में मैथमेटिक्स अगर आप लेकर के चलते हैं तो पड़ती है। तो पॉलिनोमियल थोड़ा बेसिक डिटेल में पढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मैथमेटिक्स MP09 प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। यहाँ पर कंप्लीट 10th क्लास मैथमेटिक्स NCERT सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे। कई लाइव लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे, कई सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन MCQ बेस्ड डिस्कस होंगे और अभिज्ञा का मॉड्यूल भी बहुत सारे वीडियोस के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। तो आने वाले कुछ दिन के अंदर आपको यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक JEE मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो बेसिक टू एडवांस पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऐप के थ्रू मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको सारे सिक्वेंशियल लेक्चर दिख गए हैं तो आप लेक्चर सीक्वेंस में देखें, लाइक 1 पहले देखें, देन 2, देन 3, देन 4, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कहीं से मेरे लेक्चर्स के थ्रू स्टडी कर रहे हो कहीं से भी तो आप सबसे पहला काम यही करें कि आप लेक्चर्स में दिए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जो मैं डिस्कस कर रहा हूं एक तो वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद उसको लिख ले पॉज करके। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर सिर्फ देख करके आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर कर लोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट विल बिकम अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वर्क टू डू। और अगर पसंद आता है मेरा लेक्चर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और शेयर करें इस यूट्यूब चैनल को दूसरे बच्चों के साथ, शेयर करें ऐप को दूसरे बच्चों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके। यूट्यूब चैनल हमारा टारगेट यही है कि हम उन बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ना चाहते हैं और हमारे लेक्चर्स को देख करके वो बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन ले लें। अगर सिर्फ NCERT पढ़ने के लिए आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ NCERT पढ़ना आपका टारगेट है तो यहाँ पर जो ये यूट्यूब चैनल है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतनी लाइव क्लास लगा दूंगा मैं NCERT को लेकर के, आप 9 to 12 किसी भी क्लास में हो कि आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो ये लेक्चर 9 to 12 के बच्चों के तक पहुंचा है। हम तो उन तक पहुंच नहीं सकते लेकिन आप उनके कॉन्टेक्ट में तो आप हमारा सपोर्ट करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर। और पॉलिनोमियल की कहानी शुरू कहां से हो रही जरा देखना। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी पावर 2 होता है। क्या भैया? जिसकी पावर 2 होएगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसकी पावर पॉलिनोमियल 3 होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। होगा नहीं होगा? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इनकी डिग्री की बात हो रही है। डिग्री मतलब पिक्चर में आ जाओ वापस से। वेरीफाई द रिलेशन। अब क्या वेरीफाई करना है वो तो बाद में करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? अब जैसा कि डॉक्टर रुद्राक्ष ने बोला था, किसने बोला था? डॉक्टर रुद्राक्ष ने ऐसा ही बोला था कि सर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे तो मैं भी एग्री कर रहा हूं कि ये काय पे है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे क्वेश्चन चकाचक बन के एकदम तैयार होके आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना? क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आती है? हाथ ऊपर कर दो भैया। हाथ ऊपर करना नहीं आती तो बिल्कुल मत कर देना, भज जाओगे। बड़ा हाथ इसको ऊपर कहते हैं। देखो ताकत लगाओ और जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। एल्बो स्ट्रेट एकदम सीधा। पूरी ताकत लगा के भी कुछ बच्चे ही कर पाए। तुम्हारा हाथ ऊपर है क्या? ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई बच्चे इनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं यहाँ है। इसलिए यहाँ क्या को अपने वीडियो इकट्ठा करिए। ठीक, यहाँ अपन किस लिए इकट्ठा हुए हैं कि अपने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखना है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखता हूं तो इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax² प्लस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? a इंटू कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू, तो ये 1 इंटू 12 कितना हो गया? आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, जिनको या करने क्या नंबर आ जाए? ये वाला। इसे क्या बोलते हैं? बी। इसे क्या बोलते हैं? तो दो नंबर कौन देंगे? 7 आएगा। सबको समझ में आ रही बात? जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती क्या उनको भी समझ में आ गया है?
पक्का? कोई दिक्कत इधर भी? पक्का? पक्का फंस जाओगे नहीं तो। अगर स्प्लिटिंग नहीं आया तो आगे तक बात बिगड़ जाएगी। इसके लिए मेरे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर भी और ऐप के ऊपर भी जरूर देख लेना, फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं? अंदर क्या बचा? इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं? तो दो ब्रैकेट क्या बने? क्या मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं ताकि हमें रूट्स या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाए? कर सकता हूं? पक्का कर सकता हूं? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा? घबराहट तो नहीं हो रही? आंखों में जलन तो नहीं हो रही? बालों झड़ना? पक्का? हाथ पैर में दर्द है? आंख बेटा तुम्हारी लाल हो रही, क्या करके आए सर? कहाँ आंखें लड़ाई हैं? कौन घुस गया आंख के अंदर? आंख है गुफा, कोई घुस गया था बोला। अरे देखना भैया वो। चलिए x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू क्या कर दिया? तो यहां पर आ गया x प्लस 4 इक्वल टू, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी? मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी? क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं एक को बोल दूं अल्फा, एक को बोल दूं बीटा, एक को बोल दूं, एक को बोल दूं, बोल सकता हूं। तो यहां पर पहला आ गया, इसमें चेक करना वेरीफाई द रिलेशन लिखा है ना। तो मैंने ले लिया यहां पे सम ऑफ रूट्स। इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड तो यही है, तभी का ध्यान बोर्ड पे है, कोई लिखने मत लग जाना। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस इक्वल टू माइनस बी बाय, पक्का? दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू इक्वल टू, पक्का? अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अल्फा प्लस, अल्फा कितना है? बीटा कितना है? कितना आया? सही है। इसी का एक और साइड कौन सा है? वो लेके चलते हैं। क्या है? माइनस बी बाय, बी कितना है? ये रही इक्वेशन, ये रही। बी कितना है? ए कितना है? बी कितना है? सी कितना है? सही। तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू बोलो 7 और ए की वैल्यू कितना आ रहा है? देखो LHS और देखो RHS दोनों क्या है? हो गया LHS RHS इक्वल तो हो गया, वेरीफाई। अब ये वेरीफाई करो। इसमें भी क्या लेंगे पहले? LHS अल्फा बोलो, बीटा बोलो, आंसर कितना आ रहा है? क्या बात कर रही हो? माइनस गुंजाइश नहीं है और गलती की भी नहीं है। तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो इस बार ऐसी हो रही है तुम बांटने निकली हो। सॉरी, तुम सही कर लो कैलकुलेशन, मैं सही करा दूं कैलकुलेशन, दोनों में से डिसाइड कर लो। अब तुम डिसाइड करना है आराम से आज। सी अपॉन, बोलो सी की वैल्यू, बोलो ए की वैल्यू, बोलो आंसर। अरे बोलो जोर से बोल लो, प्रेम से बोल लो। फिर समझ में आ रहा सबको? बराबर चल रहा है है ना? मजा आती है। चल, तो ये 12 और ये 12 वैल्यू क्या हो गई? ये 12 और ये 12 वैल्यू क्या हो गई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर न्यू स्टूडेंट? उधर एक और थी ना कोई, इधर तो कोई भी नहीं ना, मैं तुम हो, तुमको समझ में आ रहा बेटा? सब बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूव नहीं होगा बेटा, वेरीफाइड होगा। रट रखा है, सॉफ्टवेयर डाल रखा है घर वालों ने ना, हैंस मतलब प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्या करा हमने? वेरीफाई किया। तो वेरीफाई में क्या करते हैं? पूरी कहानी सुन लो, निचोड़ निकाल लो इसका। वेरीफाई में क्या करते हैं? पहले आपने x की वैल्यू निकाल ली 2, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से। एक x को नाम दे दिया अल्फा, एक x को नाम दे दिया बीटा, फिर आपने बोला अल्फा प्लस बीटा, बोलो माइनस बी बाय, बोलो माइनस बी बाय।
अल्फा बीटा की वैल्यू डाली, LHS निकला, माइनस बी बाई ए वैल्यू डाली, RHS निकला, LHS RHS इक्वल सम ऑफ द रूट का काम प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे आओ, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, LHS पुट करा, RHS पुट करा, वैल्यू निकाली, फिर से क्या आया इक्वल, हैंस। तो व्हाट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की जिसके बिना काम हो ही नहीं पाता, दैट इज दिस स्प्लिटिंग, दैट इज दिस स्प्लिटिंग। ये स्प्लिट करने के बिना कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका ये आंसर आ, क्योंकि जब तक अल्फा और बीटा आएंगे ही नहीं तब तक क्या फॉर्मूला और क्या और कुछ भी खत्म। क्लियर है सभी को ये? हाँ पूछो। दोनों होंगे हमेशा, जन्म जन्मांतर तक, इस युग से उस युग तक, युगों युगों तक यही कहानी गाई जाएगी। क्लियर बेटा? मना कर रहा है तो बेटा ओपनिंग बैट्समैन ध्यान समझो, इनको अब तो ले आना मत है क्रिकेट खिलाना, कहाँ करो, बंद कर दो। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मनस्वी समझ में आ रहा है? फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात को, इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन लिखा है, डिविडेंड इक्वल डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, इसको डिवाइड करना है इससे, की जरूरत इंटीग्रेशन में आके पड़ती है। वहाँ आपको डिवाइड करना होता है, सेपरेट करना होता है और फिर इंटीग्रेशन करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं आगे, तो इसको समझ लो ध्यान से, यही पढ़ाएंगे डिटेल में, वहाँ एक कोई डिटेल में थोड़ी पढ़ाएगा। अरे अभी आपको ही अगर पढ़ाना है और कोई टॉपिक आ जाए 6th क्लास का, अभी आया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्या बच्चों की तरह पढ़ाया एकदम पुचकार के, आओ बेटा खेलो, डायरेक्ट बताइए ए इंटू सी कर दो, ये कर दो, एक बेस बना दिया। बाकी उसको वहाँ कैसे पढ़ाया होगा, देखिए ये ए होता है, ये सी होता है, ये बी होता है, इसमें अदरक मिलाना है, इसमें चाय पत्ती डालना है, पूरा डिटेल में समझाया होगा एक एक चीज़। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी 12th में जा करके भी इसको कोई नहीं समझाएगा इस तरीके से। अभी समझ लो, अभी का टॉपिक है ये, ठीक है, बल्कि 9th में था ये, मैं अभी इसको ले लेता हूँ, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, उसने लिखने तरीका देखो अलग रखा है, मुझे मेरे तरीके से लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे मेरे तरीके से लिखना पड़ेगा। तरीका क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर, उससे छोटी, उससे छोटी, बात समझ में आ रही? और यहां पर आ जाएगा एक्स टू दी पावर, सही है, कोई दिक्कत? अब x की इसको डिवाइड कैसे करते हैं, क्लास 9th का सवाल है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में था। हाँ बोलो, अरे पूछ थोड़े ना, बता रहा हूँ किसे डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, वहां था, अभी मैं फिर समझा रहा हूँ। हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर। हेलो मैडम, एक्चुअली मेरे लेक्चर में वो मैडम भी निकलने वाले, आपको इंक्वायरी करना था ना 12th क्लास के लिए शायद। आप मैडम का नंबर है आपके पास? हाँ, 89629 21227, 89629 21227, आखिरी के 5 नंबर यही वाले हैं। हाँ, आखिरी 5 नंबर यही वाले हैं। ओ, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो यहां पर क्या करना है हमको, लॉन्ग डिवीजन। अभी भी नहीं सीखा लॉन्ग डिवीजन, तो कब सीखोगे लॉन्ग डिवीजन वाली बात आ गई, ठीक है, अवॉइड कब तक करोगे चीजों को, ठीक है। चलिए, यहां पर आपने इसको ऐसे डिवाइड करा, x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर, तो क्या आया, आया एक्स स्क्वायर, वहां लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स है इसके अंदर, है नहीं, तो कहां लिखोगे, बाहर, और एक्स स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब साइन क्या कर दें, ये कैंसल,
ये लेवल ऊपर चला गया। ये टॉपिक 9th के लिए नहीं पढ़ना, 10th के लिए नहीं पढ़ना, ये टॉपिक 11th 12th के लिए पढ़ना है। और वहाँ कोई डिटेल कोई ऐसा कोई पढ़ाएगा क्या 11th 12th में? हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया मैथमेटिक्स एमपी जिन्होंने इसीलिए बनाया ताकि बच्चे जो 9th 10th का बेस ढूंढते हैं वो मिल जाए उनको। ठीक, शुरू करूं? अब ये कट गया, -3x² माइनस x स्क्वायर -4x, लेकिन उससे बड़ा क्या बैठा हुआ है? प्लस का x, तो हाईएस्ट पावर सबसे आगे आती है और फिर उससे बाद पावर छोटी होती जाती है। क्लियर है? फिर प्लस का 4x प्लस का, अब मुझे क्या चाहिए? मेरे पास क्या है? कितना और चाहिए? सही। तो यहां पर आ गया इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? और यहां पर क्या आ जाएगा? सही है। अब यहां पर साइन चेंज माइनस तो प्लस, तो -4x² प्लस x² प्लस 4x माइनस x। सही। मुझे क्या चाहिए? मेरे पास क्या है? पावर जब तक नीचे की डिवीजर से छोटी ना हो जाए तब तक डिवाइड लगे रहो, हटना नहीं है। हटे तो गए, खेल खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आ रही? ये करा तो यहां पर क्या आ गया? कटपिट के माइनस, तो ये -3 आया तो -3 इंटू x², -3 इंटू प्लस एक्स, और यहां पर माइनस का प्लस माइनस प्लस, कैंसल कैंसल। रिगार्डिंग रिमाइंडर कितना आया? जब सब कैंसल आउट होगा तो रिमाइंडर कितना बचा? 8। सही है, चेक करना है उसमें भी। सही है। अब रिमाइंडर मिल गया, कोशेंट मिल गया। कोशेंट कितना है? x² प्लस x माइनस, और रिमाइंडर कितना है? इक्वेशन क्या होती है? डिविडेंड इक्वल्स टू प्लस LHS में वैल्यू पुट कर लो, RHS आ जाएगा। मेरा मेन टारगेट था इसमें आपको सिखाना पॉलिनोमियल के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? लॉन्ग डिवीजन। बेटा ये अभी 5% चार्ज है तो उम्मीद तो है कि चल जाएगा, बाकी बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। बस ठीक है, समझ में आ रही है? और कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? पहलवान पीछे, पहलवान तुम सिर पास रखे बैठो, तुम दोनों पहलवान सिर पास रखे बैठे, एक साथ 2 पहलवान सही हो गए। समझ में आ रहा? पक्का 100% कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं? चल यहां पर क्वेश्चन देखें। यहां पर इस फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको px बोल दिया मैंने। बोलना ही तो है, मेरी मर्जी, मेरा मोबाइल, मेरा कैमरा, मेरा ये सब, मेरा बोर्ड। बोल दिया मैंने px। तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम मत बोलो, तुम qx बोल लो, rx बोल लो, gx बोलो, tx बोलो, मत बोलो, फेल हो जाओ। मेरा क्या करना? पढ़ाना मेरा काम, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। सही कि नहीं? मना कर रही है तो हाँ यही तुमको सही बोल रहा है, ध्यान रखना भैया। तो यहां पर क्या हुआ? मैंने ऐसा लिख दिया। अब a² माइनस b² का फॉर्म दे दिया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर। a² माइनस b² क्या होगा? और ये p ऑफ x की वैल्यू कितनी? तो एक हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू, और एक हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू। बोलो x की वैल्यू, बोलो x की वैल्यू। झूठ तो नहीं बोल रही हूं? सबको समझ में आ रहा है? अब क्या बोल दूं? अब x निकालना आ गया, इस वाले x को क्या बोल दूं? इस वाले x को क्या बोल दूं? अब मेरी बात सुनना, सम ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे? क्योंकि वो भैया मान नहीं रहा है और उसने क्या बोला है कि वेरीफाई करके दिखाओ तुम्हारा दम है। तो क्या बोल रहा है? वेरीफाई करके दिखाओ तुम्हारे में दम है। तो ठीक है, तो अपन वेरीफाई भी कर देते हैं, हम कोई दिक्कत थोड़ी। सम ऑफ द रूट्स क्या हो रहा है? अल्फा प्लस, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? इट्स now we will take LHS, we will take what is left hand side? Alpha plus beta. What is alpha? What is beta? ले ये तो 0 आई गयो।
लो इधर की तरफ आ जा बेटा, RHS संभाल ले, आ जा मैदान में। माइनस बी बाय ए, बी क्या है ही नहीं बी, जे में ए है, जे में बी 0 और जे में सी कितना है, तो जे में बी है ही नहीं, तो इधर की तरफ आया माइनस बी बाय ए, इसको बोला 0/2, क्या आयो 0, 4 ले लो, ये दीदी नहीं मान रही, 4 ले लो, 4 कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नया नाम क्या दे रहे हैं, व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज द आंसर, कौन सा साइड है ये, कौन सा साइड निकालना है, व्हाट इज RHS, C by A, व्हाट इज C, समझ में आ रहा है, हाश तो नहीं चल रहा पक्का, C, व्हाट इज C, व्हाट इज A, ले बताओ LHS किसके इक्वल हो गया, क्या बोल दूं इसको, हेंस, क्या सबको समझ में आता है, पक्का कर पाओगे, एग्जाम में आएगा तो लिख लो, डू इट फास्ट, जल्दी नोट डाउन करिए इसको, क्वेश्चन अच्छा था और इसके बाद में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डू इट फास्ट। अरे चलिए, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वेरीफाई दैट द पॉलिनोमियल, मैंने क्या नाम दे दिया, x³ प्लस, verify that the number given along sides of the cubic polynomial are their zeros, zeros का मतलब क्या होता है, zeros का मतलब x की वो वैल्यू जिसमें y 0 होगा, फिर से अगेन, जीरो का मतलब x की वो वैल्यू जिसमें y, x की वो वैल्यू जिसमें y, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो x की है और ये वैल्यू जो x की है, इसको क्या नाम देते हैं हम, x1, और इसका एक और नाम क्या है, बीटा, और ये x की वैल्यू पे y क्या है, मान लो कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5, तो y क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना, ये कोऑर्डिनेट क्या बना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, x की वो वैल्यू से y, अब तो मेरी बात समझ में 100% क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, क्या मेरी बात सबको समझ में, 1 डाला तो हर एक x की क्या डाल दें, हर एक x की क्या डाल दें, हर एक x की क्या डाल दें, कितना हुआ, 1 + 2 3, 3 माइनस कितना आया, -1 की पावर, -1 का माइनस ऑफ माइनस, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, +1 और माइनस, जे 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 कट गए, बचा क्या ये बात सबको समझ में, -2 का, -2 का -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 4 2 जा +2 माइनस, अब 0 आ गया, मतलब क्या है, ये जो x की वैल्यू है 1 -1 और ये x की वो वैल्यू जिसमें y क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली पुट करना है और देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। ये जो 0 आ रहा है क्या है, ये जो सॉल्व करके आप निकाल रहे हो, और ये जो 0 आ रहा है, ये 0 क्या है, क्या निकला इसके अंदर, क्या निकला इसमें, क्या निकला इसमें, क्या निकला इसके अंदर, पढ़ो ध्यान से, ध्यान करो, किसी ने 9th में ध्यान दिया हो तो ही मालूम पड़ेगा क्या निकाल रहे हैं। जब वैल्यू पुट करते निकलता है बाहर वैल्यू, क्या, किसकी वैल्यू आ गई, वो किसकी वैल्यू आ गई, वो रिमाइंडर, किसी एक ने बहुत धीरे से बोला डरी आवाज में, वो वर्ड क्या है, रिमाइंडर, सिर्फ एक को पता था, बिल्कुल मनस्वी ने वहां से बोला, बिल्कुल सही मनस्वी, रिमाइंडर इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड क्या है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकालते हो, और रिमाइंडर 0 मतलब पूरी तरीके डिविजिबल है, और रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब पूरी तरीके डिविजिबल, बात समझ में आ रही है।
100% क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके आगे क्वेश्चन भी यही है कि ये इनके फैक्टर है कि नहीं पता करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में भी सेम, ये क्वेश्चन में भी सेम। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छा मिला। मैंने नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, आपकी जो इच्छा हो आप भी दे। कौन कौन सी वैल्यू है एक्स की? सही है, एक्स की वैल्यू -6 का -6 यहां पर भी और प्लस -6 का क्यूब कितना होगा? और 27 6 फटाफट मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, 160 प्लस 50 ये हो गया -216। 4 2 6 50 2 6 6 5 11 एक ऊपर 216 आ गया, कट गया, क्या आया? तो ये रिमाइंडर है या नहीं? ये फैक्टर है या नहीं? ये जीरो है या नहीं? दूसरा नंबर क्या है? 3। तो ये क्या आ गया? 3 का क्यूब। कहां पुट करेंगे? कहां पुट कर रहे हैं वैल्यूज? ठीक है, यहां पर क्या आ गया? 3 का क्यूब कितना? प्लस का 3 है। और ये 27 3 जा प्लस 50, देख लो 81 माइनस 81 क्या आ रहा है? तो ये भी क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जीरो है, ये भी। अगला नंबर बोलो। एक 3 प्लस का और एक 3 माइनस का होगा। ठीक है, चेक करते हैं। माइनस का 3 ले लिया तो और प्लस ये जीरो नॉट इक्वल टू, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बाकी के दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का 100% सबको क्लियर है? तो इस टाइप के और भी लेक्चर देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल मैथमेटिक्स MP09 को। और अगर सिक्वेंशियल देखना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर देखना चाहते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अलग अलग बुक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अवेगना एजुकेशन ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाकर के बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और जीत सकते हो। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मैं 9 to 12 JEE मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। मैथमेटिक्स MP09 और एक और चैनल है हमारा फिजिक्स MP09। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि डेली अपडेटेड नए नए वीडियो मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नए लेक्चर नए वीडियो में, जिससे बात करेंगे हम पॉलिनोमियल के आगे क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच, टेक केयर।